मुहर्रम के मौके पर और खास तौर पर विश्व शांति के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम की ओर से आज कोलकाता के रिपन लेन में माह मुहर्रम के मौके पर और खास तौर से विश्व शांति और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के संस्थापक पूर्व सांसद और विधायक एडवोकेट इर्दिस अली की याद में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के रहनुमा शामिल थे। खासतौर पर इसमें नाखुदा मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना शफीक कासमी के साथ साथ जैन धर्म के मुनि महाराज, सिख धर्म से सरदार कलिंजर सिंह के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता कमरुद्दीन मलिक, अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच M.A. अली, डॉक्टर मोनिरुल इस्लाम, अकरम हुसैन साहिल, मोहम्मद वासी अख्तर वगैरह शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने मुहर्रम महीने के हवाले से हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया और कहा कि इमाम हुसैन के बताए रास्ते पर चलकर ही आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इमाम हुसैन की जिंदगी को समझें और उससे सबक लें। वहीं इस मौके पर दुनिया भर में अमन और शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई और साथ ही लोकसभा के पूर्व सांसद एडवोकेट इर्दिस अली को याद किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ने फैसला लिया कि एडवोकेट इर्दिस अली के बेटे और कोलकाता हाईकोर्ट के सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट इमरान अली को ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। एडवोकेट इमरान अली ने इस अवसर पर सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह मेरे पिता इर्दिस अली ने हमेशा से मजलूमों और बेसहारों के लिए आवाज बुलंद की थी, हर जुल्म और नाइंसाफी के लिए आवाज उठाई थी, इंशाअल्लाह मैं भी इसी रास्ते पर चलूंगा और जहां तक हो सकेगा कौम और मिलत के लिए काम करूंगा। वहीं उन्होंने इस अवसर पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को लोकसभा और हाल में संपन्न हुए विधानसभा के उपचुनाव में शानदार परिणाम के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि आशा करता हूं कि ममता बनर्जी आगे भी पश्चिम बंगाल के उन्नयन के साथ साथ सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगी। साहब को उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि इस ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम जो NGO है इसको वो चलाएं और उन पर सबों ने इत्तेफाक राय से उनको जिम्मेदार बनाया है और हम सब की दुआ है कि अल्लाह करे जिस तरह इदरीस साहब ये इस फोरम को चला रहे थे ये भी उनके नक्शे कदम पर पूरी तरह उतरें और उनको आगे बढ़ाएं। क्या आपको लगता है कि इदरीस साहब ने जिस तरह से जद्दोजहद करके अदारों को इस मुकाम पे लाया था, इमरान साहब ने वो सब खूबियाँ है? जाहिर सी बात है, जो मछली का बच्चा होता है ना उसको तैरना सिखाया नहीं जाता है, वो खुद पैदाइशी तौर पर तैरना जानता है। सामने आशूरा है, उसके लिए क्या अपील करें? आशूरा के लिए हमारा कौम से मिल्लत से यही अपील है कि ये हज़रत हुसैन की 10 तारीख को 10वीं मुहर्रम को शहादत हुई थी। उस दिन आप लोग ये झंडा बल्ला बर्ची लेकर के इस तरह ढोल बाजा ताशा ये काम ना करें, बल्कि कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, रोज़ा रखें, शुहदाए करबला को इसाले सवाब पहुँचाएँ, ये काम करें। यही सुन्नी का काम है, बाकी सब इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ जगह ये देखा जाता है कि मुहर्रम के दिनों में 2 फिरकों के बीच में कुछ हिंसा वगैरह की घटनाएं पेश आती है, इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब जो हो रहा है ये इस्लाम का कोई काम ही नहीं है, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम है और इसको ले कर के फिर लड़ाई हो जा रही है, ये और गंदा काम है। लिहाजा इन सब चीज़ों में तो किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए और अगर कहीं पे इस तरह के हमारे नौजवान नादानी कर रहे हैं तो हमारे बुज़ुर्गों को वहाँ चाहिए कि उनको समझा बुझा करके इसको रोक लगाएं। मेरा ये राय है, आज अगर जो प्रोग्राम हो रहा है आप अगर देखिएगा तो एक तरफ से मेरे दिल में अभी भी अब्बा को भूला, अब्बा जो गुज़र गए उनका जो गम अभी भी दिल में है और ज़िंदगी भर रहेगी। लेकिन मेरे अब्बा के करीबी जो लोग इधर पे इधर M.A. चचा है, अनवर इस्लाम चाचा, मौलाना शफीक साहब आए थे और भी जो तमाम अब्बा के साथ जो थे अहमद हसन इमरान साहब, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, उन्होंने भी मुझे इसके बारे में उनसे मुझे सपोर्ट मिले और उन्होंने भी मोटिवेट किया कि ताकि मैं ये अब्बा का जो संगठन जो है वो आगे मैं बढ़ाऊँ। तो इंशाअल्लाह ताला जब M.A. अली चचा जो हमारे अहम
हमारे मेंबर है, और उन्होंने अनवर चाचा और सब ने मुझे जो कहा कि ये माइनॉरिटी फोरम का प्रेसिडेंट उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तब मुझे बहुत खुशी है। और मैंने ये सोचा कि अब्बा का जो लीगेसी का वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसी वजह से। आपके फादर ने हमेशा वॉइसलेस के लिए आवाज़ उठाया, तो आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे? जी, जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम जिस मोटिव के लिए बना है, जो मोटो उनका जो था कि वॉइसलेस के लिए आवाज़, वो आवाज़ को और भी बुलंद करना है, वो आवाज़ को और भी बुलंद करना है। और हर वक्त वो इंसान जिसे ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, जो वॉइसलेस है, उनके साथ ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम हर वक्त साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कितना रेडी है इस चैलेंज के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, मैं ये चैलेंज इज सिनोनिमस टू लाइफ का एक नामी चैलेंज है। तो अगर चैलेंज मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होगा। चैलेंज एक्सेप्ट करना और उसे जीतना और आगे बढ़ना, यही ज़िंदगी का एक नाम है। मैंने बचपन से मेरे अब्बा को भी ये करते हुए देखा है, और इंशाल्लाह ताला मैं भी ये ज़िंदगी भर करता रहूँगा। बहुत सारा जो यंगस्टर्स है आपके एज का, अभी भी अपने लाइफ में सीरियस नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं ऐसे लोगों को, मैं जो लाइफ में सीरियसली नहीं लेते, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी का हर टाइम महत्वपूर्ण है, हर टाइम मैटर करता है। और कोशिश, ट्राई अंटिल यू सक्सेड। अगर मैंने कोशिश ही नहीं किया और मैंने हाल छोड़ दिया और बैठ गया, तब ऐसी ज़िंदगी का क्या ज़रूरत है? अगर ये अल्लाह की फरमाने की कोशिश आप करो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा। तो कोशिश करते रहो और बी ऑनेस्ट फ्रॉम योर पार्ट। आपको ऑनेस्टी के साथ कोशिश करता रहना चाहिए। एक दिन ज़रूर जो हमारे यंगस्टर है उनके साथ ज़रूर अच्छा होगा, कामयाबी मिलेगा। सामने यौम आशूरा है, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? शाम यौम आशूरा, मुहर्रम की महीना इस्लाम में एक बहुत फजीलत की महीना है, बहुत महत्व रखती है ये मुहर्रम की महीना। आप अगर मुहर्रम की महीना देखेंगे कि मुहर्रम की इस्लाम में अल्लाह ने मुहर्रम महीने को बहुत पाक महीना बनाया। और 10th मुहर्रम में हमारे इमाम हुसैन की शहादत हुई है 10th मुहर्रम के। और ये मुहर्रम के दिन हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मंथ है। तो ये मंथ में हम लोग रोज़ा नमाज अल्लाह से गुजारिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मुहर्रम की जो सीख है कि इंसाफ के जो हुकूक में लड़ाई, जो इंसाफ के लिए लड़ाई, वो उसको हम लोग अपना दिल के अंदर रख लेंगे। और इंशाल्लाह ताला इंसाफ के लिए हर इंसान आगे बढ़ेगा, इंसाफ के लिए हर इंसान के साथ देगा। ये मुहर्रम से हमें एक सीख मिलता है, और इंशाल्लाह ये चीज़ हम सबको कायम करना चाहिए। अभी हाल के दिनों में ममता बनर्जी ने बंगाल में बहुत सारा स्टेप लिया है, प्राइस को कम करने के लिए वेजिटेबल वगैरह का प्राइस, साथ में हॉकर्स को सिस्टम में लाया गया। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हॉकर्स, पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहिए, जिस हद तक मैं वेलकम करना चाहता हूँ मोहतरमा ममता बनर्जी को, जिन्होंने टास्क फोर्स करके उन्होंने बड़ी कड़ी भाषा में उन्होंने ये चीज़ का गुजारा किया कि ये जो डेली एसेंशियल जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी जो चीज़ है, इसमें एक आर्टिफिशियल एक डिमांड क्रिएट करके क्या किया जा रहा है, इसके दाम को बढ़ाया जा रहा है। तो मोहतरमा ममता बनर्जी को मैं सल्यूट करता हूँ, एंड आई एम वेरी मच इंडेटेड टू हर कि उन्होंने, देखिए, ममता बनर्जी इज़ अ मास लीडर। ममता बनर्जी थिंक्स अबाउट द मास। उन्होंने संगी सम जब देखा ये एक बिजनेसमैन लोगों का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा करके दाम जो बढ़ाया जाता है, उनको उन्होंने कंट्रोल किया। और इंशाल्लाह ताला मैं ये चीज़ को वेलकम करता हूँ। और रिगार्डिंग हॉकर, अगर देखिएगा, शी इज़ सच आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेरे ये आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो हर वक्त सबके साथ है। देखिए, ये हॉकर का मसला उन्होंने 1 महीना उनको बोला है, और ऐसा बात नहीं कि एक चीज़ बोला जा रहा है कि हॉकर को हटा देंगे, उनको रिहैबिलिट करने का ये सिचुएशन चल रहा है, रिहैबिलिटेशन करने के लिए। क्योंकि जब तक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, नो पर्सन इन वेस्ट बंगाल
will be deprived of from their legitimate claim. So Honorable Chief Minister Mamata Banerjee वो सबके साथ है, सबके हुकूक में वो रहते हैं, सबके बारे में वो सोचते हैं. तो आई कांग्रेचुलेट मोहतरमा बहुत सारे जो ऑपोजिशन लीडर है, जो ऑपोजिशन पार्टी है बंगाल के, वो कहता है कि देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल. व्हाट डू यू थिंक? There is no law and order in West Bengal. Absolutely, it's a false propaganda by the opposition. Because आप देखिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में, अगर आप देखिएगा नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में, कैलकाटा में क्राइम रेट्स आर मच लेसर. ये एक विद डीपेस्ट रिस्पेक्ट, ये एक कुछ एक टाइप ऑफ मीडिया भी है जो वो एक स्टीरियोटाइप एक प्रचार कर रहे हैं. और उसके साथ भी आप देखिएगा विरोधी का तो ये तो अपोजिशन का तो एक तो एजेंडा उन लोग के पास कुछ नहीं है. तो ये फॉल्स प्रोपोगेंडा. आप अगर देखते हैं हथरास में कुछ दिन पहले मोर देन 100 पीपल हैव डाइड. एडमिनिस्ट्रेशन के पास खबर नहीं था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का लैचेज है लकी होना था. बट कोई भी मीडिया ये चीज़ नहीं कह रहा बिकॉज उधर पे वो लोग सरकार जो है योगी का सरकार ये है. और कुछ इशू देखिए, सोसाइटी में खराब और अच्छे दोनों ही इंसान रहते हैं. तो हो सकता है कुछ इंसान खराब, तो उसके लिए तो आप पूरा सोसाइटी को तो नहीं बदनाम बोल सकते पूरा सोसाइटी खराब है. देयर आर सम फ्रिंज बातें इधर होती है, बट इसको हाईलाइट करके मलाइन करने के लिए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मलाइन करने के लिए एक फॉल्स प्रोपोगेंडा हो रहा है. एंड शी स्ट्रॉन्ग हैंडेडली, शी इज़ नॉट लेटिंग एनीबडी स्कॉट फ्री. वो हर आप देखिए, जब भी आप वेस्ट बंगाल का हालात देखिए, वो तो सीएम है, वो तो चाहते तो अपना सेफगार्ड कर सकते, लेकिन शी हैज़ गिवन ए क्लियर मैसेज टू ऑल कि तुम अगर करप्टेड रहोगे तो मेरे पार्टी के साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है. फ्रॉम पार्थो चैटर्जी टू फ्रॉम ज्योतिप्रिय मल्लिक, फ्रॉम देयर आर डिफरेंट पर्सन. वो एक स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इनको संभाला है. एंड वेराज आप अगर देखिएगा जो लोग आज चिल्ला रहे, क्या उनके पार्टी में जो इतने बड़े जो लोग कारनामे कर चुके, जो लोग करप्शन कर चुके, क्या क्या स्टेप उठाए. वॉशिंग मशीन है एक बीजेपी में जाके जब धुल के साफ हो जाता है, ऐसे क्या सरकार चलती है. सो मेरा ये कहना है ये फॉल्स प्रोपोगेंडा है. द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल, वी आर लिविंग इन अ वेरी पीसफुल कंट्री. कई दिन पहले ऑल इंडिया माइटी फोरम के सीनियर्स मेंबर्स सभी ने कंसल्ट किया कि जो जगह खाली है, इदरीस भाई के इंतकाल के बाद में, वो हमारे प्रेसिडेंट थे एडवोकेट इदरीस अली, फॉर्मर एमपी एंड एमएलए, तो वो जगह खाली हो गया था. और इधर काफ़ी जो प्रोग्राम्स थे, कोई प्रोग्राम हम लोग कर नहीं पाए, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थे. तो वो जगह किसको दिया जाए, तो हमने लोग सोचा, बहुत कुछ सोचा कि भाई राजा का बेटा ही राजकुमार हो सकता है, क्यों ना वो लंगड़ा हो चाहे लुल्ला हो. तो दूसरे को देने से वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये इमरान है. अगर इदरीस भाई जैसे दहाड़ लगाते थे, जैसे आवाज़ लगाते, तो वो आवाज़ कौन लगा सकता था. तो हम लोग ने अपनी नज़र में सिर्फ इमरान को पाया और नाम हम लोग ने नियुक्त कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था. और आज हमारी ऑल इंडिया माइटी फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. इसके बीच में हम लोग ने यहाँ ऐलान किया, यहाँ मौजूद नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफ़ी कासमी साहब थे, मुनी महाराज, सरदार कलजिंदर सिंह, मलिक साहब और भी सारे हमारे मेंबर्स थे. तो हम लोग ने ऐलान कर दिया है कि वो चेयर जो है हम लोग इमरान अली को देते हैं, जो इमरान हमारे बगल में ही बैठ कर के है, हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है. तो अब यही प्रेसिडेंट है और मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ. एडवोकेट इदरीस अली उनको आप लोग कितना मिस कर रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, रोज़ ही कुछ ना कुछ बातें जो है याद आती है, रोज़ ही. इसलिए उनके साथ हमारी फेसबुक इतनी सारी फ़ोटोज़, 10 साल 15 साल 8 साल, तो रोज़ाना फ्लैशबैक में आ जाता है कि 7 साल पहले का ये तस्वीर, 5 साल पहले का ये तस्वीर, 4 साल पहले का ये तस्वीर. तो आए दिन उनको मिस करते हैं. इसलिए आए दिन वो फ़ोन किया करते थे उठ के, 2-4 बार 5 बार 8 बार नहीं फ़ोन होने से
लगता था कि शायद आज कुछ मेरा काम नहीं हुआ है, और ऐसा भी लगता था कि इदरीस भाई का शायद कुछ आज मिसिंग हो रहा है। तो दोनों ही आदमी जो है मतलब ऐसे ही हमारा रिश्ता था। कभी कभी हम फ़ोन नहीं भी उठाते थे पर कंटिन्यूस फ़ोन वो करते रहते हैं, मतलब इतना ही प्यार करते थे कि मुझे वो अली साहब कह के बुलाते थे। अब नाम नहीं पता कि मेरे अंदर क्या, मैं तो साहब हूँ ही नहीं, पर वो मुझे साहब कह के बुलाते थे, बहुत प्यार करते थे। और उस प्यार को ही हम जिंदा रखना चाहते हैं थ्रू ऑल इंडिया माइटी फोरम और भतीजा इमरान को प्रेसिडेंट बना करके। इदरीस अली जैसे सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके चलते थे, क्या आपको लगता है कि इमरान साहब उनके इस मिशन पर कामयाब हो पाएंगे आने वाले दिनों में? जरूर, बेशक, शेर का बेटा तो शेर ही होता है ना। तो इदरीस भाई हमारे शेर थे, दहाड़ लगाया करते थे पार्लियामेंट में, विधानसभा में, कि उनकी दहाड़ मतलब अगर दिल्ली में लगाते तो आवाज़ कालीघाट तक आता था, ऐसा दहाड़ लगाते थे। कभी कभी दीदी बोलती थी भी, अरे इदरीस तुम बहुत लड़ते हो। जैसा कि यहाँ पर कुछ देर पहले एक सवाल हुआ था कि बहुत सारे जो नेता हैं उनके जब नहीं रहते, उनके जो बेटे हैं बेटी है, उनको पार्टी जो है चांस देती है, मौका देती है विधायक पद के लिए, MP MLA के लिए। क्या आपको लगता है कि पार्टी को भी इमरान अली के लिए आने वाले दिन के लिए सोचना चाहिए? ज़रूर, बेशक, 100 बार सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए। जब ये मौका और MLA MP के बेटा बेटी को दिया गया तो क्यों नहीं इमरान को दिया जाएगा। और इमरान में क्या कमी है? इमरान, इदरीस अली का खून इसके अंदर, एडवोकेट, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, फॉर्मर MP एंड MLA, उनका खून इमरान के अंदर बह रहा है। तो अगर कोई आवाज़ ऑपोजिशन पार्टी कुछ कहेगा तो जैसे इदरीस भाई कहते थे कि जीभ काट लेंगे, तो नेक्स्ट वो आवाज़ किसके मुंह से निकलेगा? इमरान के मुंह से निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। और इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि इमरान MLA बने, MP बने, क्यों ना बने, कोई कमी नहीं है। ही इज़ वेरी यंग, he is very talented, he is dynamic, same time he is a senior advocate at Calcutta High Court. Also he is the PP, public prosecutor. ठीक है सर। साहब भी हैं, इदरीस अली साहब भी हैं, उनके बेटे, और इमरान साहब और MA अली साहब हैं। MA अली साहब ने अभी कुछ बात बोली ना, तो वही बात मुझे ख्याल आ गई। तो हम लोग कभी कभी इदरीस साहब से नाराज़ होकर चल जाते हैं। फिर इदरीस साहब फोन करे, कालू তুমি রেগে গেছো কেন? আর না দাদা এই জিনিসটা আমাকে ওই তমুক লোক বললো। আরে কালকেও তো দিলে হবে, তুমি তো দিদির লোক, আমরা दीदी के ভালোবাসি, আমরা दीदी के दिखे करी। हाँ निश्चय, और तभी करके यही बात कहेंगे, इमरान भी हम लोग के साथ में हैं। जैसे अपना इदरीस अली साहब, MA अली साहब जैसे यहाँ पर सबको लेके चलते रहें। कभी जावेद खान साहब के साथ में जाके, कभी इदरीस साहब जाते रहें, अपना MA अली साहब जाते रहे, हम भी जाते रहें। एक समय की बात है, कभी जावेद साहब के भाई यहाँ हम लोग गए तो इदरीस साहब बोले, सब बहुत काफ़ी आदमी था, हम बोले ठीक है भाई हम पीछे रह जाते हैं, आप लोग आगे जाइए। ना कालू तुम्हें एगिए सो। वहाँ जावेद साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबके सामने भी चेयर दी, भाई सब दिन बैठो, क्या बात है सुनी, और दीदी प्रोग्राम আছে दादा আপনাকে তো আমাদের কিছু হেল্প করতে হবে। बोले ठीक है आप लोग करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। বলছি যে আজকের অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের একটা প্রেস কনফারেন্স আছে, নতুনভাবে আবার যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন করে কাজ শুরু হবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় ইদরিস ভাই ছিলেন, উনি প্রত্যেকটা জায়গায় যেভাবে মাইনরিটি সংগঠনটাকে যেভাবে তুলে ধরেছিলেন, আমি আশা করব আমাদের ভাইপো আমাদের ইমরান সাহেব নিশ্চয়ই সেই কাজটা তার পরিপূর্ণ করবেন। আমি দেখেছি ইদরিসদার সাথে থেকেছি, সে 2011 সাল থেকে যখন উনি জলঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন, কীভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেই জায়গাতে কীভাবে লড়াই করবেন, সব জায়গা থেকে শুরু করে উলবেড়িয়াতে যখন তিনি MLA হলেন, উনি আমার সৌভাগ্য যে উনি আমার কাছেই থাকতেন এবং আমার ঘরেই থাকতেন, সব কিছু করতেন। তো উনি যেভাবে কলকাতার বুকে মাইনরিটিকে রক্ষা করার জন্য, মাইনরিটির প্রত্যেকটা জায়গায় কথা তুলে ধরার জন্য যেভাবে ওনার সংগঠনকে উনি তুলে ধরেছিলেন, আমি আশা করব আমাদের ইমরান সাহেবও সেই জায়গাটা করবেন। কারণ আমি দেখেছি
উনি মাদার টেরেজা থেকে শুরু করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে অন্যান্য যত মাইনরিটি কমিউনিটি ছিলেন তাদের প্রত্যেকের কথা তুলে ধরবার জন্য উনি যেভাবে যে জায়গায় পেয়েছেন উনি মিটিং করেছেন, সংগঠনকে তুলে ধরার জন্য উনি সব জায়গাতে মাইনরিটিকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। সেই মাইনরিটিকে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মাইনরিটিকে উনি সব জায়গাতে জায়গা করে দিয়েছেন, আমরা মাইনরিটি হিসাবে আমরা মমতা ব্যানার্জির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে মাইনরিটির সম্বন্ধে উনি যেভাবে সচেতন ছিলেন। আশা করব ইমরান সাহেবও তার কাছে সেইভাবে আমাদের এই সংগঠনের কথা, মাইনরিটির কথা তুলে ধরবে এই আশা আমরা রাখব। এবং দিনের পর দিন উনি সৌভাগ্যক্রমে ওনার রাজনৈতিক জীবন পরিপূর্ণ আমি মনে করি। উনি এমএলএ এমপি থেকে শুরু করে সব কিছুই তার আশা পূর্ণ হয়েছে। আমরা আশা করব আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন, আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, সব কিছু ঠিকঠাক করে নতুনভাবে এই মাইনরিটি ফোরাম আবার চলবে এই আশা আমি ইমরান সাহেবের কাছে রেখে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি।